स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello students, welcome to Study IQ. This is Preeti Chaudhary and today we are going to talk about a disease, leptospirosis. Punjab Chief Minister has been diagnosed with this disease, leptospirosis. तो जानते हैं कि ये होता क्या है लेप्टोस्पायरोसिस, क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं और कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है लेप्टोस्पायरोसिस का। पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हैज बीन डायग्नोज्ड विद लेप्टोस्पायरोसिस आफ्टर बीइंग एडमिटेड टू फोर्टिस हॉस्पिटल इन मोहाली। Leptospirosis is actually a bacterial infection. एक बैक्टीरियल इलनेस आपकी होती है and it is among the most prevalent zoonotic disease globally. जब हम पूरे वर्ल्ड ओवर में देखते हैं तो एक ये बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक जो एनिमल्स के थ्रू आपकी स्प्रेड करती है। It is often associated with poor sanitation and contact with infected animals. Mainly, generally ये कैसे स्प्रेड करती है? Through urine of infected animals. और बरसात के मौसम में, मॉनसून सीजन में ज्यादा चांसेस हैं कि ये आपकी स्प्रेड करती है, क्योंकि इन्फेक्टेड वाटर के थ्रू ज्यादा चांसेस हैं कि ये स्प्रेड करती है लेप्टोस्पायरोसिस। तो डर्टी वाटर को भी, उसमें भी आपके पैर या हाथ का कांटेक्ट में आने की वजह से लेप्टोस्पायरोसिस का शिकार आप सभी बन सकते हो। कुछ डिटेल्स जानते हैं लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बैक्टीरियल डिजीज, हाउ डज इट स्प्रेड एंड व्हाट सिम्टम्स शुड वन लुक आउट फॉर। What is leptospirosis? तो लेप्टोस्पायरोसिस को रैट फीवर भी कहा जाता है और ये रैट फीवर कहा जाने वाला कितना सच है इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या ये मिसकंसेप्शन है। तो ये एक रेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्लियर है, जो अफेक्ट करता है पीपल को एंड एनिमल्स को भी। दिस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड एज लेप्टोस्पायरा। इट इज मोस्ट कॉमन इन ट्रॉपिकल एरियाज में, ज्यादा कॉमन होता है वार्मर क्लाइमेट्स में विद लॉट्स ऑफ रेनफॉल ईच ईयर जहां पर देखने को मिलता है, और इसीलिए मॉनसून सीजन में एक सर्ज देखने को मिलता है लेप्टोस्पायरोसिस का। ये हमने बात करी कि पुअर सैनिटेशन और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से ज्यादा स्प्रेड करता है। इनफैक्ट एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड की तरह एक्ट करता है एग्रीकल्चर लेप्टोस्पायरोसिस के लिए, ठीक है। Involving contact with animals or contaminated water, जैसे कि एक water body. If this water body is infected by the urine of such as rodent, a rat, अब हम कह सकते हैं, तो ये वाटर बॉडी की इन्फेक्शन यहाँ पर अब हो सकता है बादिंग की वजह से, डिफरेंट एक्टिविटीज ह्यूमंस इसमें कर रहे हो वाटर बॉडी में, जिसकी वजह से ये स्प्रेड कर सकता है ह्यूमंस में भी। हालांकि ह्यूमंस में स्प्रेड करना लेप्टोस्पायरोसिस का इतना भी कॉमन नहीं है। मिसकंसेप्शन क्या है? इट इज कॉल्ड इलीजुआरा इन कन्नड़ एंड एलिपानी इन मलयालम। दोनों का ही मतलब रैट फीवर होता है और ऐसा माना जाता है कि जनरली इसका होस्ट रैट ही होता है मेनली, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू। इसके डिफरेंट होस्ट यहां पर हो सकते हैं। तो कैसे ट्रांसमिट करता है ये जानते हैं। कैरियर्स कौन हो सकते हैं इस डिजीज के? द कैरियर्स ऑफ द डिजीज कैन बी ईदर वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग रोडेंट्स, कैटल्स, पिग्स एंड डॉग्स। तो सिर्फ रैट्स इसके होस्ट नहीं होते। इन्फेक्टेड एनिमल्स स्प्रेड द बैक्टीरिया थ्रू देयर यूरिन मेनली, क्लियर है, एंड दे मे कंटिन्यू टू यूरिनेट द बैक्टीरिया इनटू द एनवायरनमेंट फॉर सेवरल मंथ्स, इन फैक्ट फॉर ईयर्स। द बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन कंटामिनेटेड वाटर। फॉर एग्जाम्पल, एक वाटर बॉडी, एक जल निकाय अगर इन्फेक्ट हो गया है आपके यूरिन से, ऑफ कंटामिनेटेड यूरिन से, तो दिस बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन दैट कंटामिनेटेड वाटर या फिर सॉइल में, मिट्टी में, फॉर वीक्स टू मंथ्स, महीनों तक भी वो सर्वाइव कर सकता है। It is not spread from person to person except in very rare cases. तो ये person to person नहीं spread करता है except in very rare cases. बहुत ही rare cases में person to person spread इसका हमें देखने को मिलता है। लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया की वजह से लेप्टोस्पायरोसिस डिजीज आपकी ये होती है। फ्री लिविंग लेप्टोस्पायरा जो बैक्टीरिया आपका रहता है, जैसे हमने बात करी, और ये स्प्रेड कर सकता है डिफरेंट एक्टिविटीज, प्लांटिंग जैसे कि वीडिंग, स्किनिंग, फिशिंग, इन सारी एक्टिविटीज के थ्रू टू ह्यूमंस। Now, what are the symptoms? कैसे हमें पता चल सकता है कि लेप्टोस्पायरोसिस हमें हुआ है या फिर नहीं? It generally take 2 to 30 days to get sick after having contact with the bacteria. लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया से कांटेक्ट में आने के बाद 2 से 3 दिन हमें लग जाते हैं कि जब हम बीमार हों, जब हमें सिम्टम्स
हमें देखने को मिले। लेप्टोस्पायरोसिस जनरली 2 फेजेस में देखने को मिलता है। इट अकर्स इन 2 phases। फर्स्ट फेज, पीपल में हैव फीवर, चिल्स, हेडेक, सर दर्द हो सकता है, मसल एक हो सकता है, वॉमिटिंग, उल्टी आनी शुरू हो सकती है, या फिर डायरिया हो सकता है। द पर्सन, ऐसा भी हो सकता है द पर्सन कैन फील बेटर आफ्टर सम टाइम, और फिर दोबारा से फीवर यहां पर देखने को मिले। बट द सेकेंड फेज, सम पीपल में सफर अ मोर सीवियर सेकेंड फेज, जहां पर किडनी और आपका लिवर फेलियर यहां पर देखने को मिले। इनफैक्ट इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन अराउंड द ब्रेन। तो 2 फेजेस में ये जनरली आपका होता है। फर्स्ट फेज जहां पर हमें देखने को मिलता है फीवर, चिल्स, हेडेक होता है, और ऐसा भी हो सकता है कुछ टाइम तक ठीक हो जाए और फिर दोबारा सिम्टम्स देखने को मिले। एक्यूट फॉर्म की बात करते हैं। व्हील्स डिजीज क्या होती है? दिस इज द एक्यूट सीवियर फॉर्म ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस। इसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे बिकम जॉन्डिस्ड, पीलिया जिसको हम कहते हैं। स्किन एंड आईज बिकम येलो, दे डेवलप एंड कैन डेवलप किडनी फेलियर एंड ब्लीड। ब्लीडिंग फ्रॉम द लंग्स जो एसोसिएट होती है लेप्टोस्पायरोसिस डिजीज से इज नोन एज सीवियर पल्मोनरी हेमरेज सिंड्रोम। तो यहां पर लंग्स से ब्लीडिंग देखने को मिलती है एंड इट इज कॉल्ड एज सीवियर पल्मोनरी हेमरेज सिंड्रोम। इसके बाद व्हाट आर द रिस्क क्लाइमेटिक कंडीशन? तो एज आई हैव टोल्ड यू, वार्म एंड ह्यूमिड एयर हेल्प्स द पैथोजन सर्वाइव लॉन्गर। रिस्क सीजन मॉनसून रेन्स, और इसीलिए क्योंकि मॉनसून सीजन आपका भी यहां पर रहा है तो काफी सारे केसेस लेप्टोस्पायरोसिस के देखने को मिले हैं। हाउ कैन इट बी ट्रीटेड? तो जनरली एंटीबायोटिक्स के थ्रू इसको ट्रीट किया जाता है। लाइक डॉक्सीसाइक्लिन है, पेनिसिलिन आपकी है। द लेप्टो वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लेप्टोस्पायरोसिस। नाउ इसके ट्रीटमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, लाइक मिस डायग्नोसिस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट डेंगी, मलेरिया, हेपेटाइटिस के जैसे होते हैं एंड मलेरिया, डेंगी भी इस सीजन में आपके काफी स्प्रेड करते हैं। तो जिस वजह से मिस डायग्नोसिस लेप्टोस्पायरोसिस का बहुत सारे केसेस में होता है। Now, what are the precautions to take? तो we have discussed what is actually leptospirosis. Bacterial illness होती है, right? Leptospirosis के symptoms क्या होते हैं? Leptospirosis को treat कैसे किया जा सकता है ये भी हमने डिस्कस किया। And now precautions to take. तो रिस्क को रिड्यूस करने के लिए लेप्टोस्पायरोसिस के इन्फेक्शन को सेवरल प्रिकॉशंस शुड बी फॉलोड। अकॉर्डिंग टू CDC इंडिविजुअल्स को अवॉइड करना चाहिए डर्टी रेन वाटर वगैरह ऐसी जगहों पर जाना, रेनी सीजन में स्पेशली। गम बूट्स पहनने चाहिए जिससे कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो। इट्स ऑल्सो एसेंशियल टू टेक प्रॉपर केयर हम लें अपने इंजरीज या फिर कट्स की, एंड इट इज गुड इफ यू वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली। इसके बाद एडिशनली पीपल शुड स्टीयर क्लियर ऑफ एनिमल्स दैट अपीयर सिक और आर नोन कैरियर्स ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस। तो जैसे कि मॉनसून सीजन में हमें पता है कि लेप्टोस्पायरोसिस के कैरियर्स जो मैंने डिस्कस करे हैं तो उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखी जाए या फिर क्लीन करके प्रॉपरली उनको रखा जाए। इनफैक्ट वैक्सीनेट किया जाए पेट्स को अगेंस्ट दी डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन इज स्टेइंग हाइड्रेटेड बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। बहुत सारा पानी पीकर भी एक ये प्रिकॉशन की तरह एक्ट कर सकता है। देन इन अ नटशेल अगर हम डिस्कस करें, लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया लेप्टोस्पायरा की वजह से होता है। दिस इन्फेक्शन स्प्रेड्स फर्स्ट फ्रॉम एनिमल्स थ्रू देयर यूरिन। एनिमल से उनके यूरिन के थ्रू स्प्रेड करता है। फिर जो कंटामिनेटेड वाटर है उसमें आपका बैक्टीरिया बहुत टाइम तक सर्वाइव कर सकता है और उस वाटर के थ्रू ये आपकी ह्यूमंस में भी स्प्रेड कर सकता है। लेकिन पर्सन टू पर्सन जो ये स्प्रेड करता है ये काफी रेयर केसेस में होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड of this disease, leptospirosis? तो वन हेल्थ अप्रोच, एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो रिकॉग्नाइज करती है एक इंटरकनेक्शन ह्यूमंस की हेल्थ के बीच में, एनवायरमेंट के बीच में, एनिमल्स और प्लांट्स ये सब की हेल्थ को इंटीग्रेट करना। तो वन हेल्थ अप्रोच पर फोकस करना ज़रूरी है टू बेसिकली इन सारे डिजीजेस से हमें प्रिकॉशन, ट्रीटमेंट, ये सारे को एक वे फॉरवर्ड हमारे लिए हो सकता है। नाउ देयर इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम लेप्टोस्पायरोसिस डिजीज। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए UPSC CSE स्टडी IQ को फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।